तो क्वेश्चन है, अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गति से यात्रा करता है और उसने बी तक पहुंचने के लिए 8/15 समय में दूरी का पहला 60% तय किया और x किलोमीटर पर आवर की निरंतर गति से शेष तय करता है। x का मान क्या है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखो, उसका स्पीड दे दिया हमें, ठीक है, उसका स्पीड हमें दे दिया है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, ये हमें भी स्पीड पता है हमको। तो वो कितना समय में 8/15 सेकंड में 60% तय कर रहा है, ठीक है। तो टोटल समय हम मान लेते हैं कि टोटल समय यहाँ कितना था, 15, ठीक है। उसका अगर 8/15 में अगर दौड़ रहा है, मतलब कुल समय कितना कुल दूरी कितना लगेगा वो ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़, मतलब कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, और टोटल समय कितना 15 मानेंगे, ठीक है, टोटल समय 15 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अगर इस तरह से, अगर तो 15 × 75 और ये 15×7 यानी 1125 आ जाएगा, ठीक है, 1125 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो, अब 15 टोटल टाइम कितना है, 15 घंटे, उसमें से 8 घंटे में वो 60% तय कर रहा है, यानी कि इस दूरी का 60% तय कर रहा है, ठीक है। इस दूरी का 60% वो तय कर चुका है, 60% तय कर चुका है। तो बचा कितना है, इतना परसेंट अगर तय कर चुका है तो अब बचा है 40%, ठीक है, 40% बचा है, यानी कि इसका 40% निकालना है हमें। तो इसका 40% जो तय करेगा और वो करेगा कि देखो यहाँ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कितना स्पीड से करेगा वो, वही हमें फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना है। तो देखो ये 8/15 सेकंड में कर दिया है, तो बाकी जो बचा देखो 15 घंटे में ये 8 घंटे वो लगा चुका है, ठीक है। तो बचा अब 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे में करना है। तो क्या करेंगे उसको, और कितना घंटा करना है, 1125 का 40% में करना है, तो 1125, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सब मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1125 होगा, 1125। तो अब यहाँ पर इसका 40% डिस्टेंस हम यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको। और उसको कितना घंटे में करना है, 7 घंटे में करना है। तो कितना स्पीड आएगा, बस यही हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम 0 से 0 काट लेंगे, इसको पहले गुना कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11 है तो ये कितना, 4400 प्लस 100, 4400 प्लस 100 यानी 4500, ठीक है। गुना कर लिया यहाँ पर, ये दोनों गुना करके डिवाइड में यहाँ पर आप अपने तरीके से गुना कर सकते हो, ठीक है। और अब क्या होगा, देखो मैंने गुना इस तरह किया था, यहाँ पर 1100 है ना, 1100 को पहले हम 400 मल्टीप्लाई किए तो 4400 आया, और फिर 2500 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 100 आया। तो 4400 प्लस यहाँ पर 100 दोनों जोड़ दिए तो 4500 आ गया, ठीक है। बाकी सॉरी यहाँ पे ये एक तो और जीरो आएगा, ठीक है। अब ये कट गया, ये कट गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा 742, ठीक है। और बचा 3 यहाँ पर 728 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकटतम पूर्णांक तक फाइंड करना है हमको, तो 64 लगभग हमारा आंसर सही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा।